कॉज के लिए हम यहाँ जुटे हैं, आप उसके करता है। और क्या बोलूं सर, इस नोन एज द ब्लड मैन ऑफ झारखंड में एक बार जोरदार ताली। सर मैं चाहूंगा कि आप इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दें और इस कॉज के बारे में अगर कुछ जानकारी दें, शायद आपके कहने। इन बच्चों ने तो अपना प्रयास कर ही दिया, इस प्रयास से अगर 2-4 लोग अगर मतलब 2-4 की तबीयत ठीक हो जाएगा, कुछ बच्चे बोल रहे थे तबीयत खराब हो रही है तो ठीक हो जाए। मैं तो सबसे पहला डोनर हूँ, मैं सबसे पहले डोनेट करूंगा। इन बच्चों की बातों से अगर किसी को प्रभाव पड़ा हो, लेकिन आप अगर कुछ बताएं इसके बारे में तो शायद। बिल्कुल आई थिंक इस पे एजुकेशन अवेयरनेस एक्चुअली बहुत कम है और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। जो बच्चे स्कूल पार कर चुके हैं, जो 8, 9, 10 में हैं, ब्लड आपने पढ़ा होगा या पार कर चुके हैं, ब्लड पहले पढ़ा होगा। हम ब्लड पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ब्लड डोनेशन नहीं पढ़ते। तो ये ब्लड डोनेशन एक ऐसा कॉज, ऐसा चैप्टर है ही नहीं। तो और आमतौर पे जब आप इसको सीखते कैसे हैं या इसमें रुझान आता है, या तो किसी को देखते हुए, आपने किसी को देखा दान करते हुए तो लगा कि नहीं करना चाहिए, या परिवार में किसी को ज़रूरत पड़ी तो कोई मजबूरी में गया देने के लिए, चाहे उसकी इच्छा ना हो, तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है। या इसी तरह मतलब यूजुअली आप यूं ही उस नॉलेज को एक्वायर नहीं करते, परिस्थिति बनती है और आप उसके नज़दीक जाते हैं यूजुअली। बट ये एजुकेशन अगर किसी को हो तो वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है। जैसे जो बात कमज़ोरी की आई, ये कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है कि जब आप ब्लड देते हैं तो ब्लड जाता हुआ देखते हैं, आता हुआ, जो आप बच्चों ने बताया कि 24 घंटे के अंदर जो बन जाता है। तो इट्स नॉट प्योरिफिकेशन, बट वो प्योरिफिकेशन कैसा है कि वो नए सेल्स जो बनते हैं वो और आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं और WBCs बढ़ाते हैं, जो हमें वाइट ब्लड सेल जो अपनी आर्मी है आपके अंदर की। तो उस तरह वो WBC प्लेटलेट्स कुछ ही मिनटों में बन जाते हैं। जिसमें प्लाज्मा पार्ट है वो पानी पी के, जैसे आपने पसीना निकाला, जो वाटर कंटेंट है उसका, वो हम 24 घंटे में वापस 1-2 लीटर पानी पी लेंगे तो वापस से वो रिकूप कर जाता है, आपके शरीर में बन जाता है। जो आपने दिया वो शरीर में वापस बन गया। RBC 21 दिन में आपके शरीर में वापस बन जाता है, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम ब्लड लेते हैं तब, एक तो जब आप एक स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ हेल्थ में होते हैं जिसमें आप ब्लड कर दे सकते हैं, उसकी एक क्राइटेरिया है। दूसरा, आप अपने जीवन शैली में मतलब जितना ब्लड इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली अपने सोने से लेकर रात को उठने से सोने तक 60% ब्लड यूज़ करते हैं। 30% ब्लड है जो आपके स्प्लीन में है, एंड बॉडी वेट इंटू 8 इज़ व्हाट इज़ बफर। जैसे मेरा वजन 80 है, 80 × 8 640 ml हम हर 3 महीने में दे सकते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना करना है कि रक्तदान के बाद मुझे 10 मिनट लेटे रहना है, क्योंकि एक मेडिकल प्रोसेस है और ये क्लॉट कर जाए, हम इसे बैंडेड लगा लें, अच्छे से हम अपने आप को हाइड्रेट कर लें। जो इसीलिए जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं उसके पहले पानी पीना अनिवार्य है, उसके बाद आपको पानी पीना है, फ्रूटी देते हैं, तो जो भी मीठा देते हैं, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया। तो जो आप ब्लड देते हैं वो कुछ ही समय में वापस बन जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही देता है जो एलिजिबल है। आप कुछ भी कर लें, लड़ लें पूरी टीम से कि नहीं मुझे ब्लड देना है, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपका ब्लड कभी नहीं लेंगे। तो आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, वजन 45 से ऊपर होना चाहिए, पल्स BP क्लोज टू नॉर्मल और हेमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर। ये सब टीम जांच करेगी। अगर आपका हेमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होगा तभी दे सकते हैं। इसके बाद आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी। रात को ठीक से सो या नहीं, रात भर जागे हैं, किसी कारणवश नहीं सो पाए, ट्रैवल कर रहे थे, यूजुअली मना कर देते हैं। नाश्ता करके आए कि नहीं तो करके आना होगा, पानी अच्छे से पिया कि नहीं तो पीना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर अल्कोहल तो नहीं लिया, तो अगर लिया है तो नहीं देना है। तो हमें आपके अल्कोहल से तकलीफ नहीं, लेकिन आप 24 घंटे के अंदर नहीं दे सकते। आप आज कल दे दें, उसके बाद 2 बार पी लें, हमें कोई तकलीफ नहीं। जो एजुकेशन है वो ये है कि आपको वो ज्ञान नहीं देंगे कि आप मतलब आपको जज नहीं करेंगे कहने का, लेकिन उनको आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं कि नहीं, उतना ही देखना है। इसके बाद 1 साल के अंदर कोई भी दवा, सर्जरी, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, आपको वो बताना है। इस पूरे मुहिम से जब आप कैंप करते हैं तो क्यों ये इतना पर्पसफुल, मीनिंगफुल होता है कि उससे बहुत बड़ा जो लक्ष्य है, 2 चीज़ें पूरी होती हैं। एक, आप सेफ ब्लड इकट्ठा करते हैं। इस वक्त सिस्टम में सेफ ब्लड भी है, अनसेफ ब्लड भी है। तो जैसे अगर किसी ने अल्कोहल लिया और उसने ब्लड दे दिया झूठ बोलकर, तो उसने अनसेफ ब्लड डाल दिया सिस्टम में। मान लीजिए, तो ऐसी मजबूरी में लोग करते हैं, किसी को ब्लड चाहिए, मान लीजिए उसको रिप्लेसमेंट ही अगर उसको देना है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, उसको देने पर ही मिलेगा, तो इसीलिए वो रिप्लेसमेंट को एकदम मैल प्रैक्टिस माना गया, उसको हर हाल में बंद करना है, डिस्करेज करना है।
जो भी ब्लड जिसको भी मिले पूरी तरह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से ही मिले, मतलब 100% वो स्वैच्छिक रक्तदान रक्तदाता से आए। एक जब आप यहाँ पे देते हैं तो ये ब्लड जाएगा सदर अस्पताल, किसको मिलेगा आपको नहीं पता, कहाँ गया ये पता, किसको मिलेगा ये नहीं पता, जिसको मिलेगा उसको ये नहीं पता किसने दिया। वो वहां से जो 1100 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं सदर अस्पताल में, वो कल आपको बहुत धन्यवाद करेंगे जीएफटी को। उसको ये नहीं पता कि किसने हमको दिया, उसको ये पता कि जीएफटीए से आया है, तो वो जीएफटीए को खूब आशीर्वाद देंगे, लेकिन किसको देना है वो नहीं पता। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ इंसेंटिव। आज जो भी देगा इस मन से देगा कि मुझे किसी की जान बचानी है, करना अच्छा है, हमें भी कभी या समाज में किसी को जरूरत पड़ेगी तो ब्लड अवेलेबल होगा। जब हम नियमित रूप से देते रहेंगे तभी ब्लड वहां होगा, जब होगा तो मिलना आसान होगा। तो एक ब्लड सुरक्षित आप देंगे, दूसरा ब्लड सफिशिएंसी, ब्लड होगा तभी मिलेगा। तो ये डिमांड और सप्लाई है, इसको मैच करना है अल्टीमेटली कि रांची में जितना चाहिए या सदर अस्पताल को जितना चाहिए, अगर हम उतना कैंप से इकट्ठा कर सकें तो सभी को जब भी जरूरत होगी, वो भी निःशुल्क, क्योंकि वो अपना सरकारी व्यवस्था में उसके कोई चार्जेस नहीं है, वो दान में आपने जो दिया है वो दान के रूप में आपको मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ा फायदा जो बहुत जरूरी है जानना कि क्यों इसको नियमित रूप से देना है। एक तो आप किसी की बचा रहे हैं, सही बात है, ये जानकारी है, लेकिन आपकी भी जान बचती है। जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी। और मैंने इसको जिया पूरे कोविड में, मेरा अभी मैंने अपना 98वां दिया, 98 कुछ दिन पहले कोविड के जो सेकेंड फेज था, मतलब हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं कैंप कर रहे थे। और मजे की बात, जितना भयभीत हर कोई था, हम भी थे, मेरे घर में भी लोग थे, मुझे भी सुबह से काढ़ा से नहलाते थे और जो भी था सब खिला के भेजते थे। कि जो भी अवेलेबल था ना मार्केट में, ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो हम नहीं कर रहे थे उनके विश्वास के लिए कि भाई ये सुबह से निकल रहा रात को आएगा। मतलब सब डरते थे, लेकिन सबको पता था ये जाएगा ही, वो भी है, लेकिन सबको ये भी था कि इसको कुछ नहीं होगा। पूरे कोविड में हर दूसरे दिन, जिस दिन जब वो सेकेंड फेज था प्लाज्मा वाला, हम लोग ऐसे भी पूरे कोविड बाहर रहे। मेरे को 4 या 5 दिन छोड़कर हर दिन कहीं ना कहीं कैंप या तो बाहर होता था या ब्लड बैंक में लगाते थे। मजे की बात होती थी कि जिस टीम में हम लोग थे, क्योंकि इतना ज्यादा भय था और इतना माहौल था, तो हर 1-2 दिन में सबका वो जांच करते थे कि किसी एक की वजह से टीम संक्रमित ना हो। तो ऐसा हर 1-2 दिन में मेरे पास कॉल आता था। जैसे हम लोग हर 5वां दिन एसडीपी करने रिम्स चल जाते थे। क्या होता था, रिम्स में जिसके साथ एसडीपी कर रहे हैं उसके साथ हम 2-3 घंटा तो कम से कम रहते थे। स्क्रीनिंग होता था, फिर वो जो प्रोसीजर करता था तो 2-2.5 घंटे लगते थे, 2 घंटे। अब उस समय हुआ और अचानक जाने के बाद तुम मुझे फोन करते हैं कि जो राजीव तुम्हारा एसडीपी कर रहा है ना वो पॉजिटिव है, उसने कल सैंपल दिया था। तो वो मेरे साथ 3 घंटा हमारे साथ बैठा है और हम दोनों आस पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें हम लोग कई बार साथ में वीडियो बना लेते थे लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए। और वो व्यक्ति, वो कैमरा मेरा पकड़ रहा है, सेल्फी नहीं है, वो पॉजिटिव है। लेकिन बावजूद ऐसा 7-8 किस्सा हुआ मेरे साथ। लेकिन मुझे आज लगता था कि आज तो 100% पॉजिटिव हो गया, आज कोई नहीं बचाएगा। बहुत ही देर किसी पॉजिटिव के साथ थे, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो रोज मौका मिलता था जांच का। कई बार वो भी चला करा लेते थे एंटीबॉडी के, हो सकता है कि कुछ वो बना हो तो प्लाज्मा कर लेंगे, पॉजिटिव हो जाए तो ठीक हो जाएंगे उसके बाद, अगर उसके लिए एलिजिबल हो तो। लेकिन एक बार भी टीम में जितने नियमित रक्तदाता थे, जो रेगुलर डोनर से, कोई पॉजिटिव नहीं हुआ, एक्सेप्ट वन जिसको मन से पॉजिटिव होने की इच्छा थी, क्योंकि उसको प्लाज्मा डोनेशन करना था, मोहित चोपड़ा। और उसको भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया, उसने 14-15 बार किया, मेरे ख्याल से देश में उतना किसी ने नहीं किया होगा। उसकी एंटीबॉडीज घटती नहीं थी, जैसे 15 दिन बाद देने के बाद यूजुअली जो घट जाते हैं, जो क्राइटेरिया था उसकी एंटीबॉडीज वैसी रह जाती थी, वो घटता ही नहीं था कि 15 दिन बाद। तो वो हर 15 दिन दे रहा था, ऐसे उसने महीनों तक दिया। कुछ कहीं तो मुझे लगता है 6 महीना उसने दिया था, जब तक वो पूरा प्लाज्मा ड्राइव पूरी तरह डिस्कार्ड नहीं कर दिया गया। उसके बाद क्योंकि उसकी जो टाइमिंग थी वो थोड़ी सही नहीं थी, इसको किस वक्त देना था और अलग तरीके से उसको इस्तेमाल भी किया गया था। लेकिन ऑल सेड एंड डन, इतना इस मूवमेंट में भी जितने लोग जुड़े थे बहुत नज़दीक से, वो कोविड पॉजिटिव नहीं हुए, वो संक्रमित नहीं हुए, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये रक्तदान के बड़े फायदे हैं। और चीज़ों को करना होता है, नशा से दूर रहिए। अगर आप 8 घंटा नींद कर रहे हैं, एक्सरसाइज है लाइफ में, साफ सुथरा खाना खा रहे हैं और नियमित रूप से रक्तदान कर रहे हैं, तो आप लगभग निरोग अपनी जीवन पार कर सकते हैं। और इस वक्त इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। आप बहुत पैसा भी कमा लेंगे ना,
तो बीमारी आएगी और कोई निजी अस्पताल आपका सारा पैसा लेके चल जाएगा। बहुत आसान है। तो आपकी सारी कमाई बीमारी में जा सकती है, इतना महंगा है इलाज। तो इस वक्त मुझे लगता है सबसे बड़ा काम जो आपको अपने लिए करना है वो अपने आप को हेल्दी रखना है, और जो हमने कोविड में भी बहुत नज़दीक से सभी ने देखा। तो ये एक काम है जो रक्तदान हमें बहुत प्रेरित भी करता है और हमें बहुत मोटिवेटेड रखता है। अगर मुझे SGPM में करना है अभी, तो मुझे पता है कि मुझे रेडी रहना है, मुझे उसके लिए अपने आप को बचा के रखना है, मुझे अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि मेरे को रेगुलर डोनेशन करना है। मुझे 65 तक करना है अभी, तो मेरे पास 18-20 साल है, तो मेरे पास 22 साल है और करने के लिए। 22 साल में तो 200-300 कर लेंगे, SGP करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नियमित रूप से रक्तदान करें, अपने आप को हेल्दी रखें। और ये ऐसा नेक काम है कि हम जिनके लिए कर रहे हैं ना, ये 1100 बच्चे, इनके शरीर में खून बनता ही नहीं है। हम सब वो लौट हैं जिनके शरीर में खून बनता है। तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें RBCs बनते ही नहीं है, देयर इज अ डिफेक्ट इन बोन मैरो। तो उसके शरीर में जो भी खून है वो ट्रांसफ्यूजन से आएगा, तो उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन सिर्फ जिंदा नहीं रखना है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना है, उसके लिए उनका हेमोग्लोबिन 9.5 से ऊपर रखना है। सो ये तभी होगा। यहाँ सदर अस्पताल में ब्लड की बहुत डिमांड रहती है, इसीलिए 21 जिला से बच्चे आते हैं जहाँ पे कॉम्पोनेंट नहीं है। तो झारखंड का हेल्थ में बहुत ही सैड सीन है, बहुत ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सब रांची पे निर्भर करते हैं। तो सदर एक ऐसी जगह है जहाँ हर चीज़ है व्हाट मनी कैन बाय थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, जो पैसे से खरीद सकते हैं हर चीज़ है। एक चीज़ है जिसकी कमी हो रही है, वो है ब्लड, जिसको आप खरीद नहीं सकते। उसके लिए आपको नियमित रूप से हमें रक्तदान शिविर लगाना है, बहुत ज़्यादा लगाना है, तभी इन बच्चों को हम एक अच्छा जीवन दें। थैंक यू वेरी मच। बच्चों को आप अपने कुछ आशीर्वचन देते जाएं, कैसा किया इन्होंने? लोगों ने बहुत सुंदर किया, और ऐसा हमें भी कभी देखने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हम पूरी कोशिश की समय से आकर कि मुझे ये विटनेस करना था। और हम लोग और चाहेंगे कि आपके साथ इस पर थोड़ा और काम करेंगे, मतलब इसकी जो और डिटेलिंग और उस पर जाएंगे, और थैलेसीमिया के बारे में और बताएंगे लोगों को। मतलब अगर इसमें आप इन पेशेंट्स की मदद करें ऐसे, क्योंकि आपका क्या होता है कि जब बच्चे बोलते हैं ना, तो बहुत मतलब ये दिल को छूता है। तो आप सबका परफॉर्मेंस वाज माइंड ब्लोइंग, मतलब हमको तो गूज़बम्स आ रहे थे, इतना सुंदर से आप लोगों ने इसको प्रेजेंट किया। अगर हम लोग और इसको कंटेंट डालें, ऑब्वियसली क्योंकि इसको ब्रीफ रखना था, जब हम कंटेंट डालेंगे तो और बड़ा चौड़ा हो जाएगा ये तो। लेकिन हम चाहेंगे आपके साथ कभी हम सबको और बैठ के आप लोगों को इनपुट दें कि ऐसी और कौन सी बहुत छोटी बातें हैं जो हम उनको लोगों को इस बारे में बताएं। तो एज आर्टिस्ट आप बहुत ग्रेट हैं, और आप ये कर सकते हैं अगर हम बस और कंटेंट बनाएं। ये तो बहुत सुंदर था, लेकिन अभी बहुत स्कोप है कि और बहुत सारे कंटेंट और डिटेल्स इस बीमारी के बारे, सिस्टम के बारे, ब्लड डोनेशन मूवमेंट के बारे, और रक्तदान में क्या करने की जरूरत है लोगों को, और ऐसे छोटे छोटे अपील अगर आप लोगों को दें कि ब्लड सेफ, जैसे सुरक्षित ब्लड के बारे में, तो मुझे लगता है आपके दम पे बहुत सारे लोग नियमित रूप से डोनर बन सकते हैं, तो इनकी बहुत मदद रहेगी। बिल्कुल।